हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन मैथ पर। आज की क्लास में बताया जाएगा डाइस में, ये आपका दूसरा पार्ट चल रहा है। आज की क्लास में बताऊंगा, अगर आपने मेरे पहले वीडियो को देखा होगा तो आपको इस क्लास में बहुत अच्छी तरह से इस डाइस को समझ आएगा। यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से कि डाइस में कुछ ज्यादा नहीं क्वेश्चन पूछा जाता, आप डाइस सिंपल समझोगे। अगर आपके सामने डाइस जब बोला जाएगा, पासा बोला जाएगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन क्या पूछता है, विपरीत संख्या पूछता है। आपको कुछ डाइस दिया जाएगा, एक डाइस को 3-4 बार उछाला जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा 4 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पहला। और दूसरा टाइप ये का होता है, अब पहले ध्यान से देखो डाइस में क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं पेपर में। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अगर डाइस को खुला हुआ डाइस आपको दे दिया जाएगा सामने, इससे बोला जाएगा कि इसको अगर फोल्ड किया जाए, एक घन के रूप में तैयार किया जाए, तो इसमें से कौन सा आपका डाइस सामने तैयार होगा। इस पर क्वेश्चन बहुत से अलग अलग टेक्निक से बनाए जाते हैं। आज का वीडियो मेरा इसी पर टोटल रहेगा कि टोटल बताया जाएगा आपका विपरीत संख्या ज्ञात करना डाइस में। और ये जो आपका फोर अगर पासा खुला हुआ है, इसको आप बंद करोगे तो आपको कौन सा डाइस तैयार होगा। मैं गारंटी साथ कहता हूं, इसमें का आपका क्वेश्चन एक भी फंस गया तो हमारा वीडियो कहीं मत देखिएगा। मैं टोटल इस पर आपको वीडियो आज के लिए बना दूंगा। और मेरे पहले अगर जिन लोगों ने वीडियो मेरा देखा होगा, उस पर मैंने आपको बता दिया टोटल, उस पर पूरा कंसेप्ट दे दिया है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। मैंने उस पर टोटल आपको वीडियो बना दिया है, स्टैंडर्ड डाइस बना दिया है, और नॉन स्टैंडर्ड में आपको बता दिया है कि वन फेसिस का हम लोग बता दिया। वन फेसिस का हम लोग मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने दो पासा दिया जाएगा, 2 या 3 कितना भी पासा दिया जाएगा, तो उसमें आपको ऐसा एक नंबर होगा जिसमें से वन फेसिस कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर आप देखोगे इन दोनों में पासे में यहाँ पर आपका रहेगा अलग अलग रहेगा, इसमें आपका देखिए कि एक फेसिस कॉमन है केवल 5, बाकी दोनों ही अलग अलग है, इसी को बोला जाता है वन फेसिस कॉमन। टू फेसिस कॉमन आज का वीडियो भी रहेगा। टू फेसिस कॉमन में ये होता है कि इसमें 2 सतह कॉमन होता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये 2 सतह का कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 6 2 सतह यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रहा है, और बाकी एक अलग है। तो आज का क्लास क्या रहेगा, टू फेसिस कॉमन पर रहेगा और टोटल विपरीत संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। और ये जो आपका खुला पासा रहेगा, उसको बंद करोगे तो पासा कौन सा पासा बनेगा। तो आज की क्लास इसी पे रहेगा। तो आइए इसको मैं पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह से यहाँ पर आप देखोगे पहले इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो आपने मेरे पहले वीडियो को देखा होगा, तो उसमें आपको क्या बताया हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि ये आपके सामने एक पासा है, एक दूसरा एक तीसरा है। एक ही पासा है, एक ही पासों की यो क्या किया गया, 3 बार उछाला गया है। 3 बार उछालने पर 3 तरह के इस बात को देखने को फलक मिल रहे हैं। ये आप समझोगे कि आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। कैसे समझोगे, मैंने आपको बोल दिया है कि जिन 2 पड़ोसी सतह का योग अगर 7 हो जाएगा, वो का नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। यहाँ आप देखोगे 4 3 7, जब एक मिल गया 4 3 7 हो गया, तो ये समझोगे ये आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया एक ही पास 3 बार उछाला जाता है, तो इसमें से कोई भी अगर एक सतह मिल गया, कोई भी एक पासा में मिल गया, दो जो है पड़ोसी सतह अगर मिल गए साथ योग, तो ये समझो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। मैंने इसको पहले वीडियो को बता दिया अच्छी तरह से। यहाँ पर आप ध्यान दोगे, मैंने इसमें खोजा हूँ 4 का विपरीत क्या होगा। तो मैंने इस पहले 2 डाइस को लूंगा, सिंपल सा डाइस है, पहले मैं दूसरा डाइस और पहले डाइस को लूंगा। इसमें मैंने देखा क्या कि 4 और 2 इसमें समान है। 4 और 2 जो है, देखो इसमें 2 फेसेस कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर ध्यान दोगे, जब 2 फेसेस कॉमन में आपको 2 फेस कॉमन मिल रहे हैं यहाँ पर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि 5 का विपरीत जो होगा वो यहाँ पर 3 होगा। मैंने इसमें बता दिया 2 फेसेस कॉमन में यही रूल है कि अगर आपके सामने 2 सतह कॉमन दिखाई दे रहे हैं, 2 सतह आपको मिल जा रहा है, तो ये जो तीसरा सतह बच रहा है आपका, ये एक दूसरे के विपरीत होता है। वन फेसिस में क्या होता है, वन फेसिस में मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इसमें ये हो गया 5 का विपरीत 3 हो रहा है, तो यहाँ से हमको 4 का विपरीत नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या किया, दूसरा पासा लिया है। किस किस को लिया, इन दोनों को साथ में लिया पासे को। इसमें आप देखोगे ध्यान से कि इसमें क्या मिला आपका, केवल 4 आपका ये कॉमन मिल रहा है इस सतह में। अब इसमें आप समझोगे वन फेसिस कॉमन। अब यहाँ से आपका वन फेसिस कॉमन कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब एक सतह कॉमन मिल रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जब वन फेसिस कॉमन आपको मिलेगा, तो आपको क्या करना है, इसको क्लॉकवाइज को राउंड करना है। यानी इस 4 से आप राउंड करोगे, जो कॉमन मिला इस 4 को क्लॉकवाइज यहाँ से राउंड करोगे। मैंने इस 4 को राउंड किया क्लॉकवाइज। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या मिला, 4 3 2। इसी प्रकार इसको भी राउंडिंग करना है, 4 से ही करोगे, जो आपका कॉमन मिला सतह उसी से राउंडिंग करना है। और सेम उसी के नीचे लिखोगे 4 5 1, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आपका मिल है, ये आपका विपरीत हो जा रहा है। यानी 2 का विपरीत 1 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, 5 का विपरीत 3 हो गया, 1 का विपरीत 2 हो गया। बट 4 का विपरीत क्या होगा, तो इसके लिए क्या करोगे, 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं पासे में, आपको मालूम होगा। तो इसमें से कौन सा आपका नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे 6 दिखाई नहीं दे रहा है, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। तो इसमें आपसे पूछ भी रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, कितना भी इसमें विपरीत पूछ दे किसी का भी। इस यहाँ पे देखो 5 का विपरीत बोला क्या मैंने, यहाँ पर ये दिखाया मैंने, 5 का विपरीत बोला 3, तो आप देखो क्या निकल रहा है, 5 का विपरीत 3 निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।
टू फिशेस कॉमन में तुरंत आपको मिल जाता है। टू फिशेस कॉमन में तुरंत पूछता है, जो कॉमन नहीं मिलता है उसी को पूछता है कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो आप बताओगे 3। अगर इसी में से आगे बताऊंगा क्वेश्चन किस तरह से बनाए जाते हैं, तो ये आप समझो पहले सिंपल सा कि 4 का विपरीत आपका 6 मिलेगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर डी होगा। आपने इसको देख लिया। अब इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान सिंपल तरीका आपको मैं दिखाता हूं। इसको के लिए क्या करोगे, इस तरह कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, तो कुछ आपको सोचना नहीं है, मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन कैसे कैसे आपको टारगेट करना है। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा 1 फिशेस कॉमन में, मैंने बता दिया कि तुरंत जो आपको कॉमन मिल रहा है 1 फिशेस कॉमन, जब तुरंत आपको कॉमन एक फिश तक कॉमन मिल जाएगा, तो वहां से आपको राउंडिंग करना है क्लॉकवाइज में। तो मैंने जिस प्रकार मैंने यहाँ पर दिखाया कि 400 राउंडिंग किया और लिखा 4 5 कुछ लिखा था, 4 5 3 1 2 लिखा था। उसके बाद तुरंत दूसरे को वहीं से राउंडिंग करूंगा, जो एक सतह कॉमन मिला है सेम उसी के नीचे लिखूंगा, वो आपका हो जाएगा टोटल 1 फिशेस कॉमन वाला। अगर आपके सामने 2 फिशेस कॉमन आएगा तो 2 फिशेस सतह तो कॉमन हो जाएंगे, और जो एक अलग अलग रहेगा दोनों पासे में, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैंने आपको उस पर सिंपल से बता दिया है, और उस पर अच्छी तरह से बता दूंगा आपको। पहले आप ये समझोगे, ये जो क्वेश्चन होता है कितना आसान होता है, देखने में बहुत इसको कठिन लगेगा, बट आपके सामने ये दिया जाएगा, जब आपके सामने खुला पासा दिया रहेगा, तो सबसे पहले आपको ये नोटिस करना है यहाँ पर कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है कि ये क्या, अगर 2 का विपरीत पूछेगा तो एक गैपिंग छोड़कर तुरंत उसका अगला वाला होगा उसका विपरीत, यानी एक खाना छोड़ दोगे, अगला जो खाना मिलेगा वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर 3 का विपरीत पूछेगा तो एक खाना इधर को छोड़ोगे, एक खाना इधर को छोड़ोगे, इधर के एक खाना छोड़ोगे, तो यहाँ पे एक छिपा हुआ है, ये होता है, ये आपको बाद में बताया जाएगा ये कैसे छिपा रहता है। अगले अभी तुरंत क्वेश्चन बताऊंगा, पहले यहाँ पे ध्यान दोगे। अगर 3 का विपरीत पूछेगा तो 3 का विपरीत देखोगे तो इधर नहीं छूट पाएगा, इधर छोड़ोगे 3 का विपरीत एक खाना छूटेगा, इस 3 का विपरीत क्या मिलेगा, एक मिलेगा। तो यहाँ एक छिपा रहता है, मतलब कि जब पासे को बंद किया जाता है किसी भी पासे को, तो ये ध्यान दोगे कि ये जो एक है ये आपका आएगा किस 3 के ऊपर आएगा, जाहिर सी बात है। ये क्या करोगे, देखो बंद करोगे तो ये 3 के अगल बगल में 4 खड़ा होगा, 2 इधर खड़ा होगा, 3 4 इधर खड़ा होगा, ये एक इधर खड़ने में आ जाएगा, ये दोनों को घसका कर एक साइड से बंद कर दिया जाता है, पूरी तरह से पासा बंद हो जाता है। तो मैं अब सिंपल ये आपको समझाना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर एक का विपरीत होगा 3, एक का विपरीत होगा आपका 3, 3 का विपरीत होगा आपका 1, ये मैंने बता दिया खाना छोड़कर। और बाकी इसमें क्या होता है, 2 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा, 4 का विपरीत 2 होगा। ये जो साइड साइड का रहता है ये एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, यानी 6 का विपरीत 5 और 5 का विपरीत 6। ये आप पहले सिंपल से एक नोट कर लोगे, यानी एक दूसरे के विपरीत तुरंत खोज लोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से पहले कि यहाँ पे मैंने 6 का विपरीत 5 खोजा है, यानी 6 का विपरीत जब 5 खोजा है, तो यहाँ पर आप देखोगे 6 4 2, और 2 का विपरीत यहाँ पर 4 खोजा है, तो देखोगे 2 का ये सतह एक दूसरे के तो पड़ोसी हो जा रहे हैं। इस पासे में इसमें ये पूछ रहा है कौन सा इसमें पासा होगा, जब इसको बंद करोगे तो कौन सा इसमें पासा तैयार होगा, जब एक दूसरे के यहाँ पर 2 4 पड़ोसी हो जा रहे हैं। मैंने इस पासे से खोजा कि 2 का विपरीत 4 होता है, तो ये कैसे होगा आपको भी मालूम हो, जब मैंने 2 का विपरीत 4 खोज दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये पासा आपका नहीं होगा। अगला देखोगे यहाँ पर मैंने यहाँ पर खोजा 6 का विपरीत 5, यहाँ पर देखोगे इस पासे में तो 5 और 6 ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। विपरीत होने का मतलब ये होता है कि 5 के पीछे होना चाहिए, 5 के पीछे आपका 6 होना चाहिए, 6 के नीचे आपका 5 होना चाहिए, एक दूसरे के ये विपरीत होता है। बट इस पासे में आपको दोनों जो सतह दिखाई दे रहा है, किसी पासे में आपको 3 सतह दिखाई देते हैं, ये तीनों सतह आपका एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। तो ये ध्यान दोगे यहाँ पर कि 6 और 5 एक दूसरे के जब यहाँ पर पड़ोसी जा रहे हैं, मैंने आपको खोजा है कि 6 का विपरीत 5 होता है, तो ये आपका असंभव हो गया, यानी ये भी गलत है। आगे देखोगे, आगे देखो ये भी देखो 6 5 एक दूसरे के पड़ोसी, ये भी गलत हो गया, जाहिर सी बात है ये आपका विकल्प सी, ये आपका आंसर हो गया। अब इसी पे मैं और अच्छे से क्वेश्चन को बताता हूं, पहले आप समझोगे 2 फेसेस कॉमन क्या होता है। 2 फेस कॉमन, पहले इसका पूरा कंसेप्ट आप समझोगे अच्छी तरह से कि 2 फेसेस कॉमन में क्या होता है। मैं आपको पहले जी अच्छी तरह से बता देता हूँ। 2 फेसेस कॉमन में पहले वीडियो थोड़ा बहुत बताया होगा, बट इसमें मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, उसके बाद इस पर जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको अच्छी तरह से मैं आपको बता दूंगा। पहले आप ध्यान दो 2 फेसेस कॉमन क्या होता है। आपके सामने क्या किया जाएगा, 2 से 3 पासे दिए जाएंगे आपके सामने, यहाँ पर देखोगे। अगर मैंने आपके सामने क्या किया, एक पासे को 2 बार उछाला, तो यहाँ पर आप देखोगे एक पासे को 2 बार उछालने पर मैंने यहाँ पर खोजा क्या, ये 2 फलक मिल गए देखने को, यानी एक पासे को अगर मैंने 2 बार उछाला है तो ये आपको फलक देखने को मिला है अलग अलग पासे पर। तो मैंने ये यहाँ पर नोटिस किया कि यहाँ पर आप देखोगे 6 और 5, 6 और 5 यहाँ आप देखोगे
दोनों पास से पास दो सतह को कॉमन दिखाई दे रहा है, इसी को बोला जाता है टू फेसेस कॉमन। यहाँ पर टू फेसेस कॉमन मिल गया, यानी दो सतह कॉमन मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि एक का विपरीत दो होगा, दो का विपरीत एक होगा। इसमें आपसे पूछ सकते हैं इसमें कि दो का विपरीत क्या होगा, तो दो का विपरीत क्या होगा, तो आप क्या बताओगे। ज्यादातर पासिव इसी तरह से क्वेश्चन पूछ देते हैं विपरीत वाले ही। दो का विपरीत होगा आपका एक का विपरीत दो। अगर बाई दे पूछ देता, इसमें मान लीजिए इसमें कॉमन था, मैंने खोज लिया, वन फेसेस कॉमन में कोई दिक्कत नहीं होती है, तुरंत आपको सब टोटल मिल जाते हैं। और बाई दे पूछ देता कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो विकल्प में देगा भी। विकल्प कैसे देगा, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, अगर 6 का विपरीत पूछेगा तो यहाँ पर आप देखोगे 1 5 6 और दे रहा क्या 2 6 5। इसमें कोई दो संख्या नहीं है, कोई दो संख्या नहीं है, 1 से लेकर 6 नंबर तक होते हैं पास में, इसमें दो संख्या नहीं है। कौन सा नहीं है, तो आप नोटिस करोगे 3 4 नहीं है, यानी 6 का विपरीत 3 या 4 हो सकता है। अब 5 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि अगर 6 का विपरीत 3 होगा तो 5 का विपरीत यहाँ पर 4 होगा। अगर 6 का विपरीत 4 हो गया तो यहाँ पर 5 का विपरीत 3 होगा। इस तरह से रहेंगे। अगर पूछ देगा 6 का विपरीत क्या होगा, तो आप विकल्प देगा 3 या 4। 5 का विपरीत पूछेगा तो 4 या 3। इस प्रकार क्वेश्चन टू फेसेस कॉमन में होते हैं। और टू फेसेस कॉमन में आगे देखोगे जो नेक्स्ट लेवल है, ये बहुत आसान होता है विपरीत ज्ञात करना टू फेसेस कॉमन में। मैं बताऊंगा आपके सामने पासे को कई बार उछाला जाता है, एक पासे को 3 4 5 6 बार उछाल देगा, उसमें आपको 5 6 पासे यहाँ पर दे दीजिएगा, उसमें पूछेगा 4 का विपरीत क्या होगा। उसको सॉल्व करने के लिए यही दो नियम अप्लाई किया जाता है। आप पहले तुरंत खोजोगे, अगर जिसका फेस मतलब टू का फेसेस कॉमन यहाँ पूछ दिया, पाई दे मान लो कि अगर पूछ देता 6 का विपरीत क्या होगा, अगर एक ही नंबर दिया होगा, अगर मान लें आपके सामने 5 6 पासे हो जाएंगे, मैं इसी क्वेश्चन का भी तुरंत आपको बताऊंगा, लास्ट में बता दूंगा कि अगर आपके सामने क्या कीजिए 5 6 पास हो जाए, ठीक, और उसमें से आपको एक कोई अल्टरनेट नहीं रहेगा, मतलब कि एक पूछ दे कि 6 का विपरीत क्या होगा, आपको एक ही खोजना है। ये नहीं कि इसमें आर और नहीं खोजना है कि 6 का विपरीत 3 या 4 होगा, इसमें आपको एक ही एकदम कंफर्म करना है कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो उसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, जब आपके सामने 5 6 पासे रहेंगे, ध्यान दो इस पर, इस क्वेश्चन को पहले ध्यान दोगे। अगर एक पासे को 4 बार उछाला जाता है, ठीक, 4 बार उछाला जाता है, तो इसमें आपको क्या करेगा कि ऐसा, इसमें क्या करेगा कि ऐसा इसमें नंबर भर देगा कि दो फेसेस कहीं कॉमन मिलेंगे, कहीं ना कहीं एक पासे में एक फेसेस कॉमन मिलेगा, यानी एक सतह कॉमन मिलेगा। जब एक सतह कॉमन मिलेगा तो वही से आपको राउंडिंग करके इसको लिखना पड़ेगा, और राउंडिंग करके लिखने के बाद उसमें से आपको टोटल नंबर का विपरीत संख्या मिल जाता है। मैं उसको क्वेश्चन वैसे अच्छी तरह लास्ट में बताऊंगा, पहले आप समझोगे ये घन वाला कि क्वेश्चन किस तरीके से और पेपर में बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन लिया है, इसमें आपसे क्या पूछा है, जो क्वेश्चन मार्क है, ये आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके जगह पर कौन सा आपका स्थान आएगा, कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछा जाता है पेपर में। ये बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, वन फेसेस कॉमन पे रहता है, टू फेसेस कॉमन पर रहता है। पहले मैंने आपको बता दिया वन फेसेस कॉमन बता दिया, ये आपका टू फेसेस कॉमन वाला है। पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ, ये टू फेसेस कॉमन वाला क्वेश्चन है। इस पर किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले यहाँ पर आप देखोगे, ये देखोगे ध्यान से, 2 और 5, यहाँ पर 2 5 टू फेसेस कॉमन मिल रहा है। जब दो फेसेस यहाँ पर कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पर ध्यान दोगे 3 का विपरीत यहाँ पर 6 मिल गया। पहले मैंने ये नोटिस किया, 3 का विपरीत यहाँ पर 6 मिल गया। अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से कि 2 का विपरीत और 5 का विपरीत क्या होगा, वन फेसेस कॉमन तुरंत मिल जाते हैं टोटल विपरीत, उसमें आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, बट इसके लिए थोड़ा टिपिकल है, उसको भी मैंने आसान बनाया। यहाँ पर देखो ध्यान से क्या करना पड़ता है कि मैंने यहाँ पर तुरंत 3 का विपरीत 6 निकाल लिया, आपको भी मालूम होगा। और 2 या 5 का विपरीत क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 2 का विपरीत जो होता है, यहाँ पर देखो ध्यान से इसमें कौन सा 2 नंबर नहीं दिया है, आपने नोटिस किया होगा 1 4 नहीं दिया है। 2 का विपरीत या तो 1 होगा या तो 4 होगा, 5 का विपरीत क्या होगा, तो या तो 4 होगा या तो 1 होगा, और इसके जब 1 होगा तो इसके जब 4 होगा, इसके 4 होगा तो इसके 1 होगा, ये आपको मालूम होगा। ये मैंने इसका विपरीत यहाँ पर टोटल रख दिखा दिया। अब आगे देखो इसके स्थान पर क्या होगा, इसके लिए मैंने खुला यहाँ पासा बनाया, यहाँ पर ध्यान दोगे, ये खुला एक मैंने पासा बनाया इसको सॉल्व करने के लिए। तो मैंने ये यहाँ देखा कि 3 का विपरीत 6, 3 का विपरीत 6, मैंने क्या बोला, ऊपर वाला जो होता है साइड साइड का एक दूसरे के विपरीत होता है, ये जो होगा एक दूसरे के ये विपरीत होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैंने आपको तुरंत बताया कि एक खाना छोड़कर विपरीत होते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि 3 का विपरीत 6 मैंने खोज कर आपको दिखा दिया, 3 का विपरीत 6 होगा। अब इसको भरना कैसे, यहाँ पर आप ध्यान दोगे, जब 3 का विपरीत यहाँ पर 6 मिल गया तो इसमें से किसी एक पासे को पहले घुमा दो, चाहे यही 3 से घुमाओ। 3 से जब मैंने विपरीत खोजा तो इस पासे को मैंने 3 से घुमाया क्लॉकवाइज, तो क्या मिला 3 5 2, यानी ये टोटल क्या आपको दिखाई दे रहा है 3 5 2, टोटल एक दूसरे क्या है, पड़ोसी हैं। तो मैंने क्या किया, इस 3 से यहां से राउंडिंग किया,
ये बिंदु देखो ध्यान से, ये एक दूसरे के साथ तीनों पड़ोसी रहते हैं, तो यानी जब इन दोनों को राउंडिंग में करूंगा तो 3 के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। 3 के बाद यहाँ 5 आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा। ये मैंने क्लॉकवाइज यहाँ से राउंडिंग किया, तो देखोगे ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। 3 का यहाँ विपरीत होता है, 5 का विपरीत यहाँ पे होता है, 2 का विपरीत यहाँ पे होता है। ये एक दूसरे के तीनों पड़ोसी हैं, तो मैंने यहाँ पे ज्ञात कर लिया। अब आगे देखो ध्यान से, इसमें ये पहुंचने की बहुत बात है, यहाँ पर समझो ध्यान से क्या इसमें कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क ज्ञात करना है, तो ये क्या करोगे, यहाँ से आप क्लॉकवाइज घुमाओगे। क्वेश्चन मार्क ऐसा घुमाना है कि तीसरे स्थान पर होना चाहिए। पहली बात मैंने वन फिजिक्स कॉमन वर्क बताया इस प्रकार कि इस क्वेश्चन मार्क को ऐसे घुमाना है कि ये आपका तीसरे स्थान पर होना चाहिए। तो मैंने 5 से इसको घुमाया, तो ये आपका तीसरे स्थान पर है। तो 5 के बाद आपका 1 आना चाहिए, सबसे पहली बात 5 के बाद 1 आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये 5 एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आपने यहाँ पे ये नोटिस किया कि 5 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अर्थात 5 का विपरीत कभी 1 नहीं हो सकता है, या 1 का विपरीत कभी 5 नहीं हो सकता है। आपने ये नोटिस कर दिया। तो 5 के जब क्या होगा कि 5 का पड़ोसी 1 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि इसके स्थान पर 1 आएगा नहीं, क्योंकि अगर 5 का यहाँ पे 1 रख दूंगा तो ये 5 का एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे 1। अगर यहाँ पे मैं 4 रखूंगा तो ये बात सही हो सकती है। तो पहले इसको ये नहीं करना, पहले आप ध्यान दोगे कि 5 का पड़ोसी 1 होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर आधा 5 मैंने यहाँ पर किया, मतलब कि जब फोल्ड किया जाता है तो 5 मैं बाई द इसको हटाकर मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ। अगर बाई द 5 मैं यहाँ पर रख दूंगा, सपोज ये आपका 5 अब नहीं है, ठीक, 5 मैंने यहाँ पर रख दिया, ध्यान दोगे 5 मैंने यहाँ पर रख दिया, तभी 5 का पड़ोसी यही खन्ना होगा, या 5 अगर यहाँ पर आता तभी 5 खन्ना यही पे होगा। अब देखो ध्यान सुनोगे यहाँ पर, तो जब 5 का खन्ना मैंने यहाँ पर अगर उठा कर रख दिया, अब ध्यान दोगे इस क्लॉकवाइज जब मैं घुमाऊंगा तो यहाँ पर दोगे, जब क्लॉकवाइज में यहाँ घुमाऊंगा तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि 5 के बाद यहाँ पे 1 रखूंगा, तो ये आपका फाइनल सतह पूरा हो जा रहा है। 5 1 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा 6, यानी इस क्वेश्चन मार्क जगह आपका आएगा 6। ये मैंने ज्ञात किया, यानी देखोगे यहाँ 5 एक दूसरे के पड़ोसी 1 नहीं है, तो यहाँ जाहिर सी बात है यहाँ पर आपका 4 आएगा। तो यहाँ से ये आपको ज्ञात जब कर लिए कि 5 का पड़ोसी 1 होगा, अर्थात 5 का जो विपरीत संख्या होगा 4 होगा, अर्थात इसमें आपका 4 होगा, इसमें आपका 1 होगा। इसमें आपको टोटल क्लियर हो गया कि 2 का विपरीत 1 होगा, 5 का विपरीत 4 होगा। मैंने इस डायग्राम के अनुसार इसको ज्ञात भी कर दिया। बट ये क्वेश्चन मार्क जो होता है इसको ज्ञात करने की यही सिंपल से तरीका है। आपको यूट्यूब इस तरीके से क्वेश्चन को देखने को नहीं मिलेंगे, तो मैंने आपको सिंपल आपको ज्ञात करके इसको दिखा दिया। आगे देखो सेम वही प्रोसेस इसमें भी आपको करना है। इसमें आपको 2 फेसेस कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, 2 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, 4 जो होगा एक दूसरे के विपरीत हो गए। 4 देखोगे यहाँ पर, यानी 4 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत यहाँ पर 4 होगा। मैंने ये ज्ञात किया। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, पहले इस क्वेश्चन को कैसे घुमाना है, मतलब क्वेश्चन आपको तीसरे स्थान पर लाना है। तो मैं 3 से राउंडिंग करूंगा, ये जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 3 6 क्वेश्चन मार्क। जब यहाँ पर आपका एक विपरीत संख्या मिल गया तो आप तुरंत यहाँ पर खुला हुआ पासा बनाओगे। खुला हुआ मैंने देखो यहाँ ध्यान से, मैंने एक पासा यहाँ खुला हुआ बनाया। अब यहाँ पर मैंने देखा कि 4 का जो विपरीत संख्या है 1 है, यानी 4 का विपरीत जब 1 मिल गया तो 4 का विपरीत मैंने 1 यहाँ पर तुरंत यहाँ पर लिख दिया। अब लिखने के बाद 4 को मैं राउंडिंग करूंगा, तो देखोगे आप 4 2 3, 4 को राउंडिंग करूंगा तो यहाँ पर देखोगे 4 2 3 मैंने तुरंत यहाँ पर भर दिया। 4 2 3 यहाँ भरने के बाद ये आपको नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पर कि 6 का कभी भी विपरीत संख्या 3 नहीं हो सकता है, 3 का विपरीत कभी 6 नहीं हो सकता है, यानी ये टोटल एक दूसरे के पड़ोसी होंगे 3 और 6। मैंने यहाँ पे ये नोटिस किया कि 2 का विपरीत संख्या क्या होगा या 3 का विपरीत संख्या क्या होगा, तो इसमें क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 1 और 5 नहीं दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पर आपका 5 1 होगा, तो मैंने ये नोटिस किया। अब ये देखोगे कि ये जो 3 और 6 एक दूसरे में नहीं आ सकते हैं, तो 3 6 यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, तो यानी 6 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, ये मैंने नोटिस किया। यानी 3 और 6 जो होंगे सतह जो होंगे ये पड़ोसी होंगे, ना कि विपरीत होंगे। अगर मैं 6 यहाँ पर रख दूंगा, सपोज कर 2 ही नंबर हमको रखना है, 6 अगर मान लीजिए भाई यहाँ पर मैं रख दिया तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जा रहा है, तो 6 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 और 6 पड़ोसी होना चाहिए। 6 यहाँ पर रहेगा, 3 यहाँ पर रहेगा। अब उसको मैंने घुमाने का तरीका ये खोजा, तो इसका ये देखो नियम क्या है, ये खोजा क्या है, देखो ये 3 6 आना चाहिए, यानी 3 बाद आपका आ जाना चाहिए 6। क्या आप देखोगे 3 6 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर देखोगे 3 6 क्वेश्चन मार्क। क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, जब क्लॉकवाइज इसको घुमाओगे तो क्लॉकवाइज इसको भी घुमाओगे। ये आपका तीसरा खन्ना ये है, 3 वाला का खन्ना, ये आपका 6 वाला खन्ना होगा, क्योंकि 3 एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। और जो क्वेश्चन मार्क होगा ये आपका 4 वाला होगा।
ये आपका कैंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह आपका 4 मिलेगा। अगर आपको ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे। आगे भी इस तरीके के ट्रिक कुछ हमारे यूट्यूब चैनल हमेशा मिलते रहेंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए पहले मैं इस क्वेश्चन दिखाता हूँ। आपने क्या किया, 1 फेसेस कॉमन वाला और 2 फेसेस कॉमन वाला को मैं टोटल को वीडियो बता दिया किस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 1 फेसेस कॉमन वाला 2 फेसेस कॉमन वाले को। तो आप मैंने ये 1 फेस कॉमन पहले पार्ट को बता दिया है। आप जाकर पहले पार्ट को देख सकते हैं। ये 2 फेस कॉमन इस वीडियो में टोटल मिल गया है। कैसे इसका पूरा कंसेप्ट आपको मैंने आपको बता दिया है। अब क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं, आपको सिंपल से यही पूछा जाता है कि आपको क्या पेपर में दिया रहेगा कि अगर एक पासे को 5 बार उछाला जाता है तो इसमें इस तरीके से फलक देखने को आपको मिल रहा है। तो इसमें आपको बताना है 4 और 2 का विपरीत संख्या क्या होगा। ज्यादातर विपरीत संख्या ही पूछते मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। और यह आपको क्या किया जाएगा, खुले पासा दिया जाएगा। इसमें आपसे बोला जाएगा कि इसको अगर पासे को घन के रूप में अगर इसको फोल्ड किया जाएगा तो कौन सा इसमें घन रेडी होगा। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखोगे यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले इसको आप देख लोगे, इस पर मैं तुरंत उसको बताऊंगा। तो इसको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आप देखो पहले और दूसरे पासे को। तो मैंने यहाँ देखा 2 या 3 एक दूसरे के 2 और 3 जो है दोनों सतह पर आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं। 2 फेसेस कॉमन यहाँ पर रूल अप्लाई करेगा। यानी 4 का विपरीत तुरंत मिल गया, 4 का विपरीत तुरंत मिल गया 1 होगा। यानी 4 का जो विपरीत होगा 1 होगा, 1 का विपरीत 4 होगा। ये इस क्वेश्चन यानी पहला पासा दूसरे पासे के आधार पर मैंने इसको खोज लिया। जब यहाँ पर 2 फेसेस कॉमन मिल गया तो तुरंत मिल गया यहाँ पर जो एक दूसरे बच रहा है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैंने आपको 2 फेसेस कॉमन को बता दिया है। यहाँ पर मैंने 4 का विपरीत खोज लिया। आगे देखोगे इन दोनों को देखोगे कोई कॉमन मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। अब मैंने 1 फेसेस कॉमन को पहले नोटिस करना है। जब इस तरह से क्वेश्चन समय लग जाएंगे, आपको एक दूसरे से मिलाओगे, ये करोगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। बट इस क्वेश्चन को सबसे आसान तरीका सॉल्व करना है तो आपके लिए क्या करना है कि तुरंत आपके सामने पासा इस तरह से मिलेगा तो आपको 1 फेसेस कॉमन को खोजना है। 1 फेसेस कॉमन यहाँ आप देखोगे कि ये पहला और तीसरा पासा देखोगे। यहाँ पर पहला तीसरा पासा मैंने नोटिस किया तो क्या मिला कि सिंपल सा एक सतह कॉमन मिल रहा है। एक ही सतह को कॉमन खोजना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर खोजा कि पहले तीसरे पासे में एक सतह कॉमन मिल रहा है जो है यहाँ पर 4 कॉमन मिल गया। तो 4 कॉमन मिल गया तो 1 फेसेस कॉमन में बताया जो कॉमन हमको मिल रहा है वहीं से आपको क्लॉकवाइज घुमाना है और इसको नोट कर लेना है। यानी 4 2 3 4 2 3 क्रम से मैंने इसको लिख दिया, ध्यान दोगे। अब इसके बाद क्या करना है, इसको भी जो आपका कॉमन मिला है उसी से वह यहाँ भी इसको घुमाना है। यानी 4 से इसमें घुमाए तो 4 से इसको भी घुमाना पड़ेगा। तो 4 से इसको घुमाया 6 तक लग गया। यानी 4 5 6 इसके नीचे लिखोगे 4 5 6 यानी 2 का विपरीत 5 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया और 4 का विपरीत क्या होगा। तो इस नंबर में देखोगे कौन सा नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है 6 तक। मैंने नोटिस किया 1 नहीं दिखाई दे रहा है। यानी 4 का विपरीत 1 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। यही आपसे पूछ रहा है 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। 5 का पूछता 2 होता, 6 का पूछता तो 3 होता आपका। इस तरह से क्वेश्चन पेपर में देखते हैं कितना आसान आपके लिए है। मैंने इसको टोटल पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया है पहले वीडियो में, जाकर देख सकते हो। 1 फेसेस कॉमन में कुछ नहीं, आपको सामने जब पासा रहेगा तो मैं सिंपल सा बता दिया है। 2 फेसेस कॉमन बता ही है, 1 फेसेस कॉमन को यहाँ भी पता चल गया नहीं रहता है। अब आपको खुले पासों को मैं अच्छी तरह बता देता हूँ। अब भाई यहाँ पर देखो ये बहुत ही क्वेश्चन आपका अलग है। ये क्या होता है इसमें आप देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में ये आपका अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर ध्यान दो पहले कि इसमें आपसे पूछ रहा है कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। आपके जो खुला हुआ आपका सामने घन दिया जाएगा उससे पूछेगा अगर इसको आप घन के रूप में तैयार करोगे तो इसमें कौन सा घन नहीं बनेगा, ये आपसे पूछ सकता है। या कौन सा घन बन भी सकता है, ऐसा ही क्वेश्चन बना सकता है। बट इसमें आपका निगेटिव वाला पूछ रहा है कौन सा घन नहीं बनाओगे, यानी एक ऐसा इसमें घन होगा जो नहीं बनेगा। इसको फोल्ड करोगे तो ये टोटल कोई 3 घन ऐसा होगा जो 3 घन ये बन सकते हैं, कोई नहीं बनेगा। ये कैसे पता करोगे, इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। आप क्या करोगे, ये विकल्प वाला डायरेक्ट चेक करोगे। विकल्प वाला जहां से तहां से, यहाँ से भी कहीं से भी आप घुमाओ क्लॉकवाइज, जिस प्रकार मैंने बताया। तो मैंने एक सिंपल से नोटिस किया कि ऊपर वाले से आराम से घुमाओ, इसमें कुछ करना है, जहां से तहां से आप घुमाओ। बस ये आपका ध्यान रहना चाहिए कि एक ही जगह से ऐसा घुमाना कि तीन स्थान है, ये 1 2 3। ये नहीं कि आप कभी इधर घुमाओ तो कभी इस साइड से घुमाओ। ये मैं ये नोटिस किया अगर मैं क्लॉकवाइज यहाँ घुमा रहा हूँ तो इसमें क्लॉकवाइज चेक करूंगा क्या ये क्लॉकवाइज घुमाने पर ये सीरीज इसमें मिल रहा है। अगर मिल जा रहा है तो ये घन बन सकता है। ठीक, तो ये देखो कैसे मैंने यहाँ से गुणा वाला चिन्ह से उठाया, ये गुणा वाला का चिन्ह मिल गया। अब मैंने ये क्वेश्चन इसलिए यहाँ बनाया, पहले आप ध्यान दोगे कि ये जो खुला हुआ पासा रहता है 4 तो ये इस तरह से रहेगा। मैंने आपको बता दिया है कि एक दूसरे खाना छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होता है। अगर इसका आप विपरीत खोजोगे तो एक खाना इसको छोड़ोगे ये एक दूसरे के विपरीत होगा।
इसका आप विपरीत खोजोगे तो एक खाना छोड़ोगे, इसका ये विपरीत होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कैसे यहाँ पता करोगे, एक खाना ये छोड़ोगे तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, एक खाना ये छोड़ोगे तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, अर्थात ये एक दूसरे के विपरीत ये है और 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत है। इस प्रकार भी घन बना सकता है आपके सामने खुला हुआ। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं, इससे घन बना देगा विकल्प में क्या करेगा, ऐसा कोई पेपर में आकर क्वेश्चन बना देगा, बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे कि यार ये कौन सा खुला हुआ पासा बन गया, ये तो मैं कहीं देखा नहीं। यार आसान होता है, कुछ सिंपल से मैंने आपको नियम बता दिया है। अगर दो काम का विपरीत खोजना है तो एक खाना तुरंत छोड़कर उसके बगल वाला खाना एक विपरीत होता है। दो का विपरीत मैंने 3 खोज लिया, इस प्रकार रहेगा। तो 2 का विपरीत 3 होगा तो 3 का विपरीत यहाँ पर 2 होगा, 6 है यहाँ पर ना, 6 होगा। अब 5 का 1 होगा, यानी 5 का अगर 1 हुआ तो 1 का 5 होगा। आगे देखो 4 का 3 होगा, 4 का अगर 3 होगा तो 3 का यहाँ पर 4 होगा। मैंने यहाँ पर ये समझाने की सिंपल सा मैटर यहाँ पर समझाया। अब इस तरीके से क्वेश्चन थे, घर कौन सा बनेगा नहीं बनेगा ये कैसे चेक करोगे, तो मैंने क्या किया, एक कोई स्थान पकड़ा, चाहे 5 से ये 5 वाला जो बिंदु यहाँ से पकड़ सकते हो या यहाँ से पकड़ सकते हो। तो मैंने ऊपर वाले से पकड़ा, ऊपर से पकड़ा तो गुणा के बाद आपका आना चाहिए 5 वाला नंबर, इसको दी गोला वाला। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये समझाने की कोशिश किया कि ये जो खन्ना है ये ऊपर वाला इधर उधर घसका सकते हो, ये भी क्या करोगे ऊपर नीचे घसका सकते हो, ये नहीं कि नहीं घसका सकता, ये आपको क्या करना है ऊपर नीचे यहाँ तक घसकाओ, यहाँ तक ला सकते हो, यानी ये जो खन्ना यहाँ पे इस तरह आ सकता है। ठीक, सपोज डेट मैंने यहाँ पर कर दिया, तभी भी वही सिंपल सी बात होगा। अगर यहाँ पर इसको घसका दोगे तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे 3 का विपरीत खोजना है तो यहाँ पर 4 होगा, 1 का क्योंकि 2 हो जा रहा है, 6 का यहाँ पर 2 हो जा रहा है, 1 का यहाँ 5 ऑलरेडी है तो यहाँ पर 3 का विपरीत 4 होगा। इस प्रकार हो सकता है, यानी ये खाना इधर से आप घसका सकते हो। तो मैंने क्या किया, इसको जब इस पर घुमाया इसको, ये गुणा चिन्ह देखोगे ध्यान से, गुणा चिन्ह को मैंने यहाँ पर क्लॉकवाइज घुमाया, तो क्लॉकवाइज मैं घुमा रहा हूँ। तो गुणा के बाद आपका आ रहा है 5 वाला बिंदी, गुणा के बाद आपका आएगा 5 वाला बिंदी, तो घुमा रहा हूँ तो ये घुमा रहा है, इस तरह घुमाओ इस तरह घुमाओ, ये घुमाते घुमाते देखो यहाँ तक आया। गुणा के बाद 5 बिंदी, 5 बिंदी गोला वाला, फिर से गुणा, यहाँ पर देखोगे गुणा के बाद 5 बिंदी वाला, फिर से गोला, फिर से घुमाओगे तो ये गुणा वाला आ जाएगा। ये आप इधर तो घसका सकते हो, यहाँ तार लाओ इस तरह घसकाते हो, ये ऊपर वाला, ये देखोगे यानी ये आपका बन सकता है। आपको खोजना कौन सा नहीं बनेगा। अब आगे देखोगे मैंने ये सिंपल से लिया, षष्ठभुज वाला आपका चिन्ह देखोगे ध्यान से, षष्ठभुज वाला चिन्ह कहाँ पर है, नीचे वाला है। षष्ठभुज चिन्ह के बाद आपको चाहिए ये आयत, तो यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं बाई दो इसको यहाँ पे लेते आ रहा हूँ तो षष्ठभुज के बाद आएगा आयत, आयत पर क्या आएगा, ये गोला वाला आएगा। मैंने बताया कि अगर षष्ठभुज शायद मान चलो यहाँ पर आ गया, ये जो खन्ना है सपोज डेट यहाँ पर आ गया, ठीक, सपोज डेट यहाँ पर आ जाएगा, षष्ठभुज चाहिए आयत, आयत ये भी आ गया, 2 खन्ना। अब देखोगे इसके बाद वाला जो खन्ना क्या कौन सा होगा, तो ये मैंने क्या बताया, ये यहाँ पे भी हो सकता है। इसको अगर मैं ढाप कर इसको यहाँ में बना दूं गोला वाला चिन्ह, तो यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि 5 का विपरीत ये क्या होगा, 5 का विपरीत आपका ये होगा आयत वाला, तो इससे कोई परवाह नहीं पड़ेगा। और जो इसका विपरीत होता है हैज वाले का गोला वाला होगा, अगर ये गोला यहाँ पर नहीं है तो हैज वाला का ये विपरीत आपका गोला वाला दिया है, तो मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। तो जो ये षष्ठभुज बना हुआ है, षष्ठभुज आयत, आयत के बाद ये आपका गोला वाला आएगा, षष्ठभुज आयत के बाद ये हैज आ रहा है, यानी ये आपका नहीं बनेगा। इसी विकल्प को खोजना जो नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ये देखो ये सी और डी दोनों वाला बनेगा, कैसे बनेगा यहाँ देखोगे, हैज के बाद आना चाहिए षष्ठभुज के बाद बिंदी वाला, हैज के बाद आना चाहिए षष्ठभुज, ये षष्ठभुज अभी यहाँ पे लेते आओ, इसके तुरंत नीचे हैज के नीचे, हैज पर दिया आपका आ गया षष्ठभुज, षष्ठभुज बाद आ गया ये आपका बिंदी वाला 5 वाला। अब देखो ये बन जा रहा है। आगे देखो ये आपका है गुणा वाला के बाद आ गया गोला वाला, गोला बाद आयत वाला। आगे देखो गुणा वाला बाद गोला वाला, ये देखोगे ध्यान से, तो ये आपका आ गया गुणा वाला। अगर बाई द वे मैं यहाँ पे ले आया गुणा वाले को, तो ये आपका आ गया गुणा वाला, गुणा वाला बाद गोला वाला, गोला वाला बाद मैंने क्या बताया ये वाला आयत वाला यहाँ पे आ सकता है, ये गुणा वाला आयत वाला यहाँ पर आ सकता है। तो आप देखोगे ये क्या हुआ गुणा, ये गुणा वाला मान लो घसक में यहाँ पे लेता है तो गुणा गोला, ये आपका आयत वाला ये बन जा रहा है। तो ये एक ऐसा विकल्प है जो इसको नहीं बना सकते हो, तो इस प्रकार इसको चेक करना पड़ता है, तुरंत विकल्प से आप इसको चेक करोगे। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आगे भी इस तरीके से आपको टिकी क्वेश्चन को तुरंत नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलते रहें। तो मैं अपने चैनल पर रीजनिंग और मैथ रिलेटेड इस तरीके से टिकी क्वेश्चन को बताता है, तो आसान से आसान मैटर में इस तरीके से आपको यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन का। ये मैं टोटल आपको बता दिया, दूसरे पार्ट तक आपको समाप्त हो गया, 2.5 एपिसोड में आपको खत्म हो गया। अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, जय हिंद।